बोले थे ना कि अरबिया कंस्ट्रक्शन कंपनी में किसी का भी फ्लाइट नहीं होगा। कभी बोला गया कि 12 तारीख को फ्लाइट होगा, कभी बोला गया कि 14 तारीख को भी फ्लाइट होगा, कभी बोला गया कि 17 तारीख को फ्लाइट होगा, लेकिन किसी का भी फ्लाइट नहीं हुआ। अरबिया कंस्ट्रक्शन कंपनी सिर्फ तारीख पे तारीख दिया, लेकिन किसी का भी नहीं हुआ। दिल्ली में 300-400 लोग भटक रहे थे, दर दर के ठोकरे खा रहे थे। उन लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया कि 17 तारीख को कंफर्म फ्लाइट हो जाएगा, लेकिन किसी का भी फ्लाइट नहीं हुआ। सभी लोग दर दर के ठोकर खाकर और आज घर वापस हो गए थे। यही मैं बात बोला था तो सभी लोग हमको कमेंट में गलत कमेंट किए थे। बहुत सारे लोगों ने तो हमें फ़ोन करके बोले थे कि तुम झूठ वीडियो बनाए हो, तुम गलत वीडियो बनाए हो। लेकिन मेरा बात साबित हो गया। एजेंट सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया, एजेंट सिर्फ उनके ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया, एजेंट ने सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनकी ज़िंदगी को बर्बाद करने की प्रयास किया। आइए मैं उन्हीं अरबिया कंस्ट्रक्शन यानी उज्बेकिस्तान की जो फ्लाइट होने वाला था, जो अगस्त से ही लोग इंटरव्यू मार मार के ठोकरे खा रहे थे 3-4 महीने से, लेकिन एजेंट ने सिर्फ बेवकूफ़ बनाया, सिर्फ लोगों को धोखा दिया और यहाँ तक दिल्ली में बुलाकर उन तमाम लोगों को पैसे के साथ, उन लोगों के टाइम के साथ खिलवाड़ किया और ये बोला कि 12 तारीख को फ्लाइट होगा, फिर बोला 14 तारीख को फ्लाइट होगा, फिर बोला 17 तारीख को कन्फर्म फ्लाइट होगा। लेकिन अफसोस की बात है कि किसी का भी फ्लाइट नहीं होगा। इन तमाम बातें आज सभी के बीच में सच्चाई के साथ रूबरू करने वाला हूं कि दिल्ली में कैसे लोग भटक रहे थे। सारे वीडियो हमारे साथ है। आइए इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर लीजिए। अगर आप भी अरबिया कंस्ट्रक्शन यानी उज्बेकिस्तान में जाने के लिए इंटरव्यू मारे थे तो इस वीडियो आप लोगों को लास्ट तक जरूर देखना होगा और इस वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्राम तक आवाज़। मैं बात करने वाला हूँ अरबिया कंस्ट्रक्शन के बारे में। अरबिया कंस्ट्रक्शन में लगभग 3-4 महीने से लोग इंटरव्यू मारकर दर दर के ठोकरे खा रहे थे। अरबिया कंस्ट्रक्शन में लोग 3-4 महीने से इंटरव्यू मार के दर दर के ठोकरे खा रहे थे, लेकिन एजेंट ने सिर्फ उन लोगों के साथ खिलवाड़ करता रहा, एजेंट ने सिर्फ उन लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहा, एजेंट ने सिर्फ उन लोगों से झूठ बोलता रहा कि 10 दिन के बाद फ्लाइट हो जाएगा, तो ये तारीख को फ्लाइट हो जाएगा, तो इस महीने में फ्लाइट हो जाएगा। लेकिन कन्फर्म डेट दिया गया था ये दिसंबर में कि दिसंबर को आपका 12 तारीख को फ्लाइट हो जाएगा। फिर बोला गया कि 14 तारीख को फ्लाइट हो जाएगा, फिर बोला गया कि 17 दिसंबर को कंफर्म फ्लाइट हो जाएगा। लेकिन अफसोस की बात है कि एजेंट ने सिर्फ इन लोगों के साथ खिलवाड़ किया है, एजेंट ने सिर्फ इन लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, सिर्फ एजेंट ने इन लोगों के साथ धोखा दिया है, खेला है, गेम किया है। किसी का भी फ्लाइट नहीं हुआ। इन लोगों से पहले से 30,000, किसी के पास 25,000 रुपया मांग लिया गया और बोला गया कि आप लोग का फ्लाइट हो जाएगा, आप लोग दिल्ली आ जाइए। लोग बिहार से, कोई मुंबई से, कोई गुजरात से, कोई यूपी से, कोई बड़ोदरा से, कोई उड़ीसा से, कोई कहीं से जाकर 10 तारीख से दिल्ली में दर दर के ठोकरे खा रहे थे, लेकिन किसी का फ्लाइट नहीं हुआ। जिस प्रकार वो लोग गए थे उस प्रकार वहाँ पे 8 दिन 10 दिन भटकते रहे दिल्ली में, लेकिन किन्हीं का फ्लाइट नहीं हुआ। अब उन लोगों की मुंह तोड़ मैं जवाब देने वाला हूं कि जिन लोगों के लिए मैं वीडियो बनाया था कि अरबिया कंस्ट्रक्शन में किसी का भी फ्लाइट नहीं होगा, 3-4 महीने से एजेंट सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है, उन लोगों को मैं मुंह तोड़ जवाब देता हूं कि तुम लोगों के वजह से कहीं ना कहीं इतने लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया। मैं वीडियो बनाया था तो बहुत सारे लोग कमेंट में ये बोल रहे थे कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो कि सबका फ्लाइट होगा, सबको ये होगा। कितने लोगों तो हमारे पास फ़ोन करके भी बोले थे कि ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, ये फ्लाइट सबको होगा। लेकिन अब तुम्हारा जवाब कहाँ चला गया? अब तुम सच्चाई बताओ कि अब तुम्हारा सच कहाँ चला गया? तुम लोगों के पास हिम्मत नहीं है सच बोलने के लिए, इसलिए तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो। तुम लोग कहीं ना कहीं लोगों के साथ खिलवाड़ करने की प्रयास करते हो। मैं बात करने वाला हूं जो अगस्त महीने से इंटरव्यू मारे थे, सितंबर महीने से इंटरव्यू मारे थे और उन लोग एक कमाने वाले हैं और उसके घर पे 4 खाने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उन लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया कि तुम्हारा इस तारीख को फ्लाइट हो जाएगा, 10 दिन के बाद फ्लाइट हो जाएगा, सितंबर में फ्लाइट हो जाएगा, फिर अगस्त नवंबर में फ्लाइट हो जाएगा, अक्टूबर में हो जाएगा, दिसंबर में हो जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि जो लोगों के घर पर खाने वाले 5 आदमी हैं, कमाने वाला 1 है, तो उसके घर का स्थिति कैसे हुआ होगा। जो लोग 90,000 रुपये कर्जे लेकर अपने खेत बेचकर, जो कोई कर्जा काटकर, कोई ब्याज पे लेके, कोई ज़मीन पे लेकर दिल्ली गए थे, उनकी क्या हश्र हुआ होगा, उनकी क्या घर से रिएक्शन मिला होगा। क्या तुम उसका कभी जवाब दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। तुम सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने की काम किए हो। तुम लोगों ने कहीं ना कहीं लोगों के साथ खिलवाड़ करने की प्रयास किए हो।
मैं वीडियो बनाया था कि अरबिया कंस्ट्रक्शन में किसी का भी फ्लाइट नहीं होगा। 3-4 महीने से लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, एजेंट बेवकूफ़ बना रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने हमारे पास कमेंट किए हैं, बहुत सारे लोगों ने फ़ोन करके भी बताया कि तुम झूठ बोले हो, ये किए हो, वो किए हो। अब कौन है इसका जवाब देने वाला है? क्या तुम इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हो? क्या उसके घर के हालात को तुम बदलने वाले हो? मैं ये पूछना चाहता हूँ। बाकी कहीं ना कहीं ये एजेंट लोगों के साथ खिलवाड़ करने की प्रयास किया है। ऐसे ऐसे एजेंटों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे ऐसे एजेंटों को कहीं ना कहीं, मतलब हम क्या बताऊं आप लोगों के लिए, आप समझ सकते हैं। कहने के लिए बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन वीडियो में ये ऐसे बातें नहीं कह सकता हूं। कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। बाकी मैं बता दूं, ये अरबिया कंस्ट्रक्शन की जो दिसंबर में लास्ट फ्लाइट होने वाला था 12 तारीख को, तो 12 तारीख का किसी का भी फ्लाइट नहीं हुआ। फिर बताया गया कि उन लोगों को सांत्वना दिया गया कि 14 तारीख को फ्लाइट हो जाएगा। फिर 14 तारीख को भी लोग इंतजार किए, लेकिन किसी का फ्लाइट नहीं हुआ। फिर उनको बोला गया कि 17 तारीख को कन्फर्म फ्लाइट हो जाएगा। अगर नहीं होगा फ्लाइट तो हम पासपोर्ट वापस कर देंगे, हम ये वापस कर देंगे। लेकिन बात तुम्हारा सही है, तुम तो पासपोर्ट वापस कर दिया, लेकिन उसका कौन जवाब देने वाला है? उसका कौन बताने वाला है कि जो 4 महीने से डेट पे डेट दिन मिल रहा था, तारीख पे तारीख मिल रहा था कि तुम्हारा ये फ्लाइट हो जाएगा, वो फ्लाइट हो जाएगा, फिर उसका कौन होगा जिम्मेवार? तुम 4 महीना किसी का बर्बाद किए हो, 4 महीना किसी का टाइम के साथ खिलवाड़ किए हो, तो फिर उसका जवाब कौन देने वाला है? उसका कौन समस्या समाधान करने वाला है? ये मेरा सवाल बनता है। बाकी मैं बता दूं, ये अरबिया कंस्ट्रक्शन ये वो कंपनी है, ये कंपनी इंटर इंजीनियरिंग कंपनी है जो उज्बेकिस्तान में है। आप लोग समझ सकते हैं, ये वही इंटर इंजीनियरिंग कंपनी है जो कुछ महीना पहले उसमें एक हादसा हुआ था। न जाने कितने लोग अपनी दुनिया छोड़कर चले गए, कितना लोग घायल हो चुका था। जब उज्बेकिस्तान में इंटर इंजीनियरिंग कंपनी में जब ये हादसा हुआ, उसके बाद कोई लोग इसमें इंटरव्यू मारना नहीं चाहते थे, इंटर इंजीनियर में कोई जाना नहीं चाहता था, क्योंकि इंटर इंजीनियरिंग की सारी काली सच्चाई जो था सबके सामने आ गया था। तो कोई लोग इस पर इंटरव्यू नहीं मारता था, और नहीं इंटरव्यू मारने की वजह से, नहीं लोग जाने की वजह से ये इंटर इंजीनियरिंग कंपनी को अरबिया कंस्ट्रक्शन बता दिया गया। और अरबिया कंस्ट्रक्शन के नाम पे लगभग अगस्त जुलाई महीने से इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिया जा रहा था। कभी पटना में इंटरव्यू हो रहा था, कभी रामनगर में इंटरव्यू हो रहा था, कभी गुजरात में हो रहा था, कभी बड़ोदरा में, कभी सूरत में, कभी गोरखपुर में, कभी कहीं, कभी गोपालगंज, कभी कहीं। अब आप समझ सकते हैं कि अरबिया कंस्ट्रक्शन के नाम पे न जाने 1000, 1500, 2000 लोग इंटरव्यू मार चुके थे। और इंटरव्यू मारने के बाद उन लोगों को अर्जेंट मेडिकल कराया गया, और अर्जेंट मेडिकल कराकर बोला गया कि 1 महीने के अंदर में फ्लाइट हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो अगस्त में इंटरव्यू मारे थे, मेडिकल कराकर फाइनल किए थे, उन लोगों को ये बताया गया कि सितंबर में आपका फ़्लाइट हो जाएगा। फिर सितंबर के बाद बोला गया कि आपको अक्टूबर में फ़्लाइट हो जाएगा। फिर अक्टूबर के बाद बोला गया कि नवंबर में फ़्लाइट हो जाएगा। फिर नवंबर के बाद बोला गया कि आपका दिसंबर में फ़्लाइट हो जाएगा। लेकिन अफसोस, ऐसे ऐसे निकम्मे एजेंट की वजह से दिसंबर में भी लोग इंतज़ार किए, और यहाँ तक लोग दिल्ली भी गए, और दिल्ली में लगभग कोई 5 दिन, कोई 7 दिन, कोई 10 दिन, कोई 15 दिन जाकर वेट किया कि अब मेरा टाइम ख़त्म हो गया, अब मेरा फ़्लाइट हो जाएगा। लेकिन अफसोस की बात है कि लास्ट डेट दिया गया दिसंबर में कि आपका 12 तारीख का कन्फर्म फ़्लाइट हो जाएगा, लेकिन 12 तारीख को भी फ़्लाइट नहीं हुआ। फिर बोला गया 14 तारीख को फ़्लाइट हो जाएगा, फिर 14 को भी नहीं हुआ। फिर 17 तारीख को बोला गया, और 17 तारीख को भी फ़्लाइट नहीं हुआ। अफसोस कि 8-10 आदमी का फ़्लाइट हुआ। जो बिल्डर, जो वेल्डिंग का काम करते हैं, उन लोगों को सिर्फ फ़्लाइट हुआ, और किसी लोगों को फ़्लाइट नहीं हुआ। सभी लोग उदास होकर और अपनी काली चेहरे को लेकर और शर्माते हुए घर आ गए। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें एजेंट की बेवकूफ़ी है। कहीं ना कहीं एजेंट लोगों को बेवकूफ़ बनाया, कहीं ना कहीं एजेंट लोगों के साथ खिलवाड़ किया, कहीं ना कहीं एजेंट इन लोगों के टाइम के साथ, पैसे के साथ, मनी के साथ और वक्त के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ करने की प्रयास किया। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे ऐसे एजेंटों को ऊपर क्या कार्रवाई होना चाहिए, ऐसे ऐसे एजेंटों को क्या हश्र होना चाहिए। बाकी आप लोग देख रहे थे हमारे ग्राम तक आवाज़ चैनल के माध्यम से। मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और जो लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर लीजिए। बाकी आप कहाँ से इंटरव्यू मारे हैं और कहाँ किए, आप कब दिल्ली में गए और आपका फ़्लाइट हुआ कि नहीं हुआ, आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइए। फिर मिलते हैं ऐसे कुछ खास खबरों को लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।